नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान जब निर्माण किया जा रहा था, भारत का संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिसमें विभिन्न देशों के संविधान को कलेक्ट करके भारत के संविधान में स्थापित किया गया है। इसके बाद हमारा सुंदर संविधान कंप्लीट होता है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या किन किन देशों के संविधान से कलेक्ट किया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, द्विसदनीय शासन पद्धति आदि का उपबंध किया गया। इसके बाद अमेरिका का नाम आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे कि जापान पर अमेरिका ने ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा करके उसको ध्वस्त कर दिया था। आइए हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, जो बहुत ही छोटा संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं मात्र। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो भारत का संविधान कितना बड़ा है, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, जो कि भारत के संविधान में स्थापित किया गया। तो अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की उपबंध किया गया है। अब हम आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया उसके बारे में जानेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या कलेक्ट करके भारत के संविधान में स्थापित किया गया। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन किए गए। इसके बाद हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा से राज्यपाल महामहिम होते हैं, उनका नाम आप सुने ही होंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, संघीय व्यवस्था किया गया है। और इसके बाद उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय और विचार विमर्श के बारे में बात किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया भारत के संविधान में। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भारत में स्थापित किया गया, भारत के संविधान में रखा गया, तो पहला वाणिज्य उद्योग धंधा करने की स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान में। इसके बाद दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके बाद उद्देशिका की जो भाषा है उसको स्थापित किया गया है। इसके बाद समवर्ती सूची आदि का उपबंध किए गए। अब हम बात करेंगे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध किया गया है। इसके बाद हम जापान के संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान से क्या लेकर के भारत के संविधान में स्थापित किया गया है। तो जापान से जो लिया गया वह हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और राज्यसभा में
सदस्यों के निर्वाचन का उपबंध किया गया है। और सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना लिया गया। तो साथियों, ये रही कुछ जानकारी जो विभिन्न देशों के संविधान से कलेक्ट करके भारत के संविधान में स्थापित किया गया। इसके बाद हमारा भारत का संविधान एक सुंदर संविधान बन करके आप लोगों के समक्ष स्थापित किया गया, जिसका सुचारू रूप से संचालन पूरे भारत में लागू किया गया। आपको भली भांति मालूम भी होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणराज्य हो गया और भारत का सुंदर संविधान उस पर कार्य करने लगा। तो ये रहा हमारे पास कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। यह जानकारी पहुंचना चाहिए, क्योंकि जानकारी या जो भी नॉलेज आपके पास है आप बांटते रहिए, अपना विचार देते रहिए, शायद किसी के काम आ जाए। तो जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।